Hello students, welcome to Gangs of Topper. You know, I am अभिजीत कुमार and आज मुझे एक चैलेंज आया है, राइट? चैलेंज है कि कैन यू फाइंड द ब्लू शेडेड रीजन। तो ये चैलेंज एक्सेप्टेड और हाँ, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन काफी बढ़िया है, तो इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ क्वेश्चन में डाल दिए गए हैं, है ना? एक साथ डाल दिए गए। कैसे? तो थोड़ा चलिए पहले देखते हैं क्या क्या है। पहले फिगर को अगर आप एनालाइज करें तो आप गौर कीजिएगा कि आपको फिगर में एक राइट एंगल ट्राइंगल है। भैया पहले इसका नेमिंग कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। राइट एंगल कहां है? राइट एंगल एट बी। और इसी बी से क्या देखा गया है कि एक सेमी सर्कल भी बनाया गया है। अब ये जो सेमी सर्कल है वो आपके जो हाइपोटेनस एसी है उसको टच कर रहा है एक पॉइंट पे। वो पॉइंट को लेट अस सपोज पी। अब ये टच करने का मतलब क्या हो गया? एसी आपकी टेंजेंट हो गई, राइट? एसी इज योर टेंजेंट। अब क्या है? टेंजेंट है इस सेमी सर्कल का, कहीं तो सेंटर होगा सेमी सर्कल का। वो सेंटर मान लेते हैं यहां पर है ओ। ओ इज द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल। हमें एक फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ दिस ब्लू सागर। ब्लू सागर का है क्योंकि सागर में बहुत सारी मछलियां होती हैं। ये रही मछलियां, कितनी एरिया में मछलियां ट्रैवल करेंगी ये हम लोग निकालेंगे, ठीक है? तो इसके लिए बेसिक कंसेप्ट है, सब समझ रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, उसमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए मुझे बेस और हाइट चाहिए। हाइट तो है ए बी 6, बेस नहीं है बीसी। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से बीसी भी निकाल सकते हैं। तो चलो निकाल लेते हैं। यहां पर बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना? तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या बोलेंगे? दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितनी है भैया? 10 का स्क्वायर। AB 6 का स्क्वायर। BC नहीं पता। तो यहां से अगर BC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 10 का स्क्वायर यानी 100 माइनस 6 का स्क्वायर यानी 36। तो BC भैया डायरेक्ट लिख दो 8। बोलो क्यों? क्योंकि जब माइनस करेंगे तो आएगा 64 और 64 का अंडर रूट क्या आता है? 8। यहां तक तो मुझे मिल गया BC। तो इससे तो हम निकाल लिए भैया एरिया। इससे हम बड़ा आसानी से क्या निकाल लेंगे? एरिया। एरिया किसका? ऑफ ट्राइंगल ABC। क्या होगा फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब भैया बेस हाइट ना पूरा डिटेल नहीं लिख रहे। बेस आपका 6, हाइट सॉरी बेस BC 8 और हाइट 6। सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा? 2 के टेबल में कट गया, 3 टाइम्स में 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकाल लिए एरिया। अब मुझे चाहिए क्या? अब मुझे चाहिए एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का एरिया के लिए मुझे सेमी सर्कल का रेडियस चाहिए, और रेडियस तो पता नहीं है। तो कैसे निकालेंगे रेडियस? तो रेडियस निकालने के लिए हम एक और थ्योरम देखेंगे। थ्योरम क्या है? तो भैया ये भी तो हम पढ़े हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी जो हमारा रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता है। कहां होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? OP इज परपेंडिकुलर टू AC। अब अगर आप स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए तो ध्यान से देखने पे आपको एक चीज पता चलेगा कि यहां पर मुझे 2 राइट ट्रायंगल दिख रही हैं। अब एक राइट ट्रायंगल दिख रही है CPO और दूसरा दिख रहा है ABC। अब दोनों में एक एंगल कॉमन है दैट इज C, और दूसरा एंगल दोनों में है 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं ना कि बाई AA सिमिलैरिटी बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए इसको लिख कर देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। इन त्रिभुज CPO, ट्रायंगल को त्रिभुज भी कहते हैं। एंड अब देखिए ऑर्डर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए अगर हम इसका पैटर्न को ढूंढे तो C से स्टार्ट किए, 90 डिग्री के पास गए, फिर अदर वर्टेक्स के पास गए।
तो यहां पर भी हम लोग सी से स्टार्ट करेंगे, फिर 90 डिग्री के पास जाएंगे, तब दूसरे साइड पे जाएंगे, यानी सी बी ए। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सी बी ए। दोनों सिमिलर है, क्यों है, क्योंकि एंगल सी इक्वल है, बिकॉज दे आर कॉमन। और साथ में एंगल सीपीओ, साथ में हम क्या बोलेंगे, एंगल सीपीओ, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सीबीए के। क्यों हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री। देयरफॉर इफ दे आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो ट्राइंगल है सीपीओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीबीए। अब ये अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गई, तो हम लोग टू ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो क्या क्या हो सकता है, होता है उसके साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। यहां पर हम लोग लेकिन स्मार्ट मूव करेंगे। स्मार्ट मूव कैसे, कि हम लोग वो साइड को पिक करते हैं जिससे मेरा रेडियस भी निकल जाए। तो रेडियस हमारा ओपी है, तो यहां से अब देखिए हम लोग यहां देखते हैं ओपी का रिलेशन ये दिख रहा है, तो ओपी जो होगी वो निश्चित है ए बी से प्रोपोर्शनल होगी। तो इसे लिखेंगे कैसे, ओपी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, अब दूसरा कौन सा साइड दिखाएं इक्वल, तो वो साइड जिसका वैल्यू आपको पता है। तो वैल्यू पता देखिए सीपी का है, अभी हम लोग निकाले थे ना, अरे सीपी अभी नहीं निकाले हैं ना, चलो निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा वो भी देख लो, इसे अभी यहां पर होल्ड करते हैं। होल्ड करने से पहले सीपी का खेल कर देते हैं, बहुत परेशान कर रहा है। अब स्टूडेंट्स देखिए एक तरह से कि कहीं ना कहीं अगर ये सेमी सर्कल है, तो बउआ इसको ऐसे करके सर्कल बनेगा। और हमने एक थ्योरम पढ़ा है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, यानी जो बाहरी पॉइंट से जो टेंजेंट बनता है वो सेम लेंथ का होता है। तो ए से, ए अगर आउटसाइड एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ए बी और ए पी इस सर्कल का टेंजेंट है, तो ये इक्वल लेंथ का होगा। तो अगर ये 6 तो ये भी कितना 6, और अगर ये 6 होगा तो भैया सीपी जरूर 4 होगा। क्यों 4 होगा, बिकॉज भैया टोटल 10 है, तो ये 4 मिल गया। अब यहां से हम लोग रिलेशन पर आते हैं। देखिए आपको कौन कौन सा साइड पता है, सीपी पता है, तो सीपी जो है वो किससे होगा, बीसी से होगा, रिलेशन बनेगा। तो हम यहां लिख देते हैं सीपी अपॉन सीबी। भैया वैल्यू पुट कर लीजिए, ओपी की वैल्यू नहीं पता है, एबी की वैल्यू पता है दैट इज 6, इसकी वैल्यू आई थी 4 और बीसी की वैल्यू आई है 8। ऑन सॉल्विंग ओपी कितना आ जाएगा, 3 आएगा, हाँ 3 आएगा, राइट। अब एक बार मुझे रेडियस भी मिल गई 3, तो अब क्वेश्चन में कुछ बचा है क्या, क्वेश्चन में कुछ बचा है, कुछ तो बचा नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल, यही काम तो बचा है। तो चलिए कर ही देते हैं फट से। ये देखिए अब हम लोग एरिया जब शेडेड रीजन का निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, उसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब भैया वैल्यू पुट करो और काम खत्म करो, इतना ज्यादा मेहनत नहीं करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया था 24, सेमी सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो यानी 3 का स्क्वायर बाई 2। सॉल्व किए तो 24 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई 2 4.5, तो 4.5 पाई, राइट। क्या आएगा ये 4.5 पाई, काम खत्म। अब बहुत कोई बोलेगा कि और इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, तो भैया इसको डेसिमल में आप ला सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन आपको करके दिखा देते हैं। जैसे हमारे पास कितना था 24, इसमें माइनस क्या करना है, इसमें माइनस करना है 4.5। अब पाई, पाई के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पाई की वैल्यू से, दैट इज 3.14, आ गया आंसर 9.87। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। इसे डायरेक्टली लिख देते हैं सॉल्व करने के बाद 9.87, दैट्स इट। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन क्यों इतना इंटरेस्टिंग था, बिकॉज इस क्वेश्चन में हम लोग 3 से 4 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़े। पहला तो पढ़े
देखिए पहला आया एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होता है आर इक्वल इन लेंथ, एक थ्योरम। दूसरा थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तीसरा थ्योरम ट्रायंगल की सिमिलैरिटी की भी कॉन्सेप्ट आई जिससे हमने रेडियस निकाला। और चौथा बेसिक हम लोग एरिया ऑफ शेडेड रीजन का कॉन्सेप्ट लिए, दैट इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। तो चार चार चीज एक साथ आती है, आ रही थी। एक और चीज, हाँ, और एक और चीज बताते हैं, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, राइट? इसी तरह से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम लाते रहते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो। दैट्स, थैंक यू।